जय जिनेन्द्र। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है पी से पाप एंड पुण्य। जब कोई कार्य हमारे साथ मन के अनुसार हो, फेवरेबल हो, तो उसे पुण्य कहते हैं। और जब कोई कार्य हमारे मन के अनुसार न हो, अनफेवरेबल हो, तो उसे पाप कहते हैं। या फेवरेबल के लिए मैं पुण्य करूंगा और पाप छोड़ूंगा। दूसरों को साता देने व सुख देने से पुण्य बंधता है। दूसरे को अशाता व दुख देने से पाप बनता है। यानी अगर आप दूसरों को सुखी रखते हो, सुख देते हो, तो आपका पुण्य बनता है। और उसी ओर अगर आप किसी को दुख देते हो तो पाप बनता है। पुण्य का फल हमको पसंद है, जबकि पाप का फल हमें पसंद नहीं है। हिंसा में अशाता आती है, रोग आता है, लेकिन यह सच्चा दुख नहीं है। शाता देने से शरीर निरोगी रहता है, पैसा आता है, परंतु यह सच्चा सुख नहीं है। बच्चों, पुण्य और पाप दुनिया नहीं है, बल्कि इससे ऊपर धर्म है। धर्म से पाप दूर होता है और संवर निर्जरा होती है। साथ ही साथ अत्यधिक बेनिफिट रूप से पुण्य का बंध होता है। यानी अगर आपने अपने जीवन में कोई भी पाप करा है, पर आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो वो आपका पाप पुण्य में बदल जाता है। जिस प्रकार गेहूं बोते हैं तो गेहूं के साथ घास भी उगती है, उसी प्रकार धर्म करते हैं तो निर्जरा के साथ पुण्य का भी बंध होता है। जिस तरह पेट्रोल में प्लास्टिक बाय प्रोडक्ट है, उसी तरह पुण्य बाय प्रोडक्ट है, जबकि धर्म मेन प्रोडक्ट है। यानी अगर आप धर्म करोगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा। जैसे पेट्रोल अगर आप निकालोगे तो ही आपको प्लास्टिक मिलेगा, उसी तरह अगर आप धर्म करोगे तो ही आपका पुण्य बढ़ेगा। चलो जानते हैं कि पुण्य, पाप और धर्म का क्या क्या काम है। पुण्य का काम: गाय को रोटी खिलाना, यह अन्न पुण्य है। पक्षी को पानी देना, यह पान पुण्य है। थके हुए को बैठने की जगह देना, यह लयन पुण्य है। धर्मशाला में सोने देना, यह शयन पुण्य है। गरीबों को पहनने हेतु कपड़े देना, यह वस्त्र पुण्य है। जगत के सभी जीव सुखी हों, ऐसा विचार करना मन पुण्य है। सभी के जी साथ मीठी मीठी बातें करना वचन पुण्य है। बीमार की सेवा करना, यह काय पुण्य है। बड़ों और माता पिता को प्रणाम करके नमस्कार करना नमस्कार पुण्य है। हिंसा आदि पाप के कामों को छोड़ें। बर्थडे के दिन मोमबत्ती बुझाना, गुब्बारे फोड़ना, गिफ्ट में फूल बुके देना, यह हिंसा का पाप है। लाइट, फैन आदि के स्विच को चालू रखकर रूम से बाहर निकल जाना, यह हिंसा का पाप है। यानी आप एक रूम में बैठे हो और आप उस रूम से बाहर चले जाते हो, पर वहां की लाइट और पंखा बंद नहीं करते, तो यह हिंसा का पाप है। बात बात पर झूठ बोलना, यह असत्य का पाप है। टीवी पर गंदे दृश्य देखना, यह मैथुन का पाप है। आवश्यकता बिना की वस्तुएं एकत्रित करना परिग्रह का पाप है। यानी जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप वो भी एकत्रित कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो वह परिग्रह का पाप है। मनपसंद खाने की वस्तु न मिले तो गुस्सा करना, यह क्रोध का पाप है। जब कभी आपको मनपसंद खाने की चीज नहीं मिलती तो आप गुस्सा हो जाते हो ना, वह भी एक पाप है। अप्रैल फूल मनाना, यह माया का पाप है। अनेक कपड़े होने पर भी नए कपड़े लेने की जिद करना, यह लोभ का पाप है। किसी के साथ नहीं बोलना, मन मुटाव रखना, द्वेष का पाप है। यह मेरा है, यह तेरा नहीं है, ऐसा कहकर झगड़ा करना कलह का पाप है। अपनी भूल होने पर दूसरे का नाम लेना, यह कलंक का पाप है। यानी अगर आपकी कोई गलती है लेकिन वो गलती आप किसी और पर डाल देते हो, तो वह कलंक है। धर्म कार्य करने से न केवल संपद निर्जरा होती है, बल्कि पुण्य का बंध होता है और पाप दूर होते हैं। नमस्कार सूत्र बोलना, वंदना, कार्योत्सर्ग करना, संत दर्शन करना, पूज्य संतों की गोचरी हेतु घर बताना, संत को डॉक्टर के पास ले जाना, जैन श्रावक श्राविका को खिलाना, पूजा, परमात्मा दर्शन व तीर्थ यात्रा करना,
अगर आप ये सब धर्म से रिलेटेड कार्य करेंगे तो आपके पुण्य का बंध होगा और आपका पाप दूर हो जाएगा। पुण्य, यह शुभ यानी अच्छा कर्म है, उसका फल अच्छा मिलता है जिससे सुख होता है यानी हमें खुशी मिलती है। पाप, यह अशुभ खराब कर्म है, उसका फल खराब मिलता है जिससे दुख होता है। दवाई कड़वी और मीठी दो प्रकार की होती है। बच्चों, यह बताओ तुम्हें कैसी दवाई लेनी पसंद है, कड़वी या मीठी? हाँ, मीठी दवा। सबको मीठी दवा लेनी पसंद है। नहीं नहीं, दवाई एक भी खानी ठीक नहीं है, चाहे वह कड़वी हो या मीठी। इसी तरह हमारी आत्मा पर एक भी कर्म ठीक नहीं है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। अतः आत्मा के ऊपर से हमको सभी कर्म दूर करने हैं। कर्म ही आत्मा की बीमारी है। जैसे कि आप बीमार हो जाते हो तो आप दवाई खाते हो, चाहे वो दवाई कड़वी हो या मीठी, वो आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट सिखाती है, इसलिए हमें दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह हमारी आत्मा के ऊपर सभी कर्म जुड़े होते हैं, हमें उन कर्मों को काटना होता है, क्योंकि कर्म ही आत्मा की बीमारी है। इन कर्मों की बीमारी दूर करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? अच्छे पुण्य कर्म के उदय से आत्मा को सुख नहीं होता, खराब पाप कर्म के उदय से आत्मा को दुख नहीं होता। आयुष्य लंबा हो या अच्छा, इससे आत्मा सुखी नहीं होती। निरोगी शरीर का मिलना, इसमें सुख नहीं है। ऊंचे घर में जन्म लेना सुख नहीं है। देव भव का मिलना सुख नहीं है। कोई हमको सत्कार सम्मान दे, आओ आओ पधारो कहे, उसमें सुख नहीं है। इन सभी से पुण्य भोगा जाता है, पुण्य खर्च होता है, अतः इससे सुख नहीं है। केवल धर्म करने से ही सच्चा सुख मिलता है। तो आप सबको भी धर्म करना चाहिए ताकि आपको सच्चा सुख मिले। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी काय को पहचानो और उसकी रक्षा करो। पृथ्वी काय ये क्या होता है, चलो देखते हैं। पृथ्वी काय अर्थात काली पीली लाल आदि रंग की मिट्टी, जो स्वयं एक जीव है। मिट्टी भी एक जीव है, मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं। पत्थर शिला खड़िया आदि ये सभी, तथा नमक कोयला लोहा सोना चांदी हीरा आदि भिन्न भिन्न धातुओं की खदानें पृथ्वी काय है। यानी ये सब चीजें हमारी पृथ्वी से निकलती है, हमारे अर्थ के नीचे से निकलती है, तो इन सबको हम पृथ्वी काय कहते हैं। इस पृथ्वी काय के एक कण में असंख्यात जीव होते हैं, यानी बहुत सारे अनकाउंटेबल जीव होते हैं। ऐसे श्री अरिहंत परमात्मा ने बताया है। उनकी दया पालने से मोक्ष का अनंत सुख प्राप्त होता है। यानी अगर हम पृथ्वी काय के जीवों की दया पाले तो हमें मोक्ष का सुख प्राप्त होगा। पृथ्वी काय के जीवों पर दया किस प्रकार पाले? खोदी हुई मिट्टी पर चले नहीं, जमीन को खोदे नहीं, और भोजन में कच्चे नमक का प्रयोग नहीं करें। बिना किसी प्रयोजन के यदि हम पृथ्वी काय की हिंसा नहीं करते हैं तो पृथ्वी काय की दया का गुण हमें मिलता है। बच्चों, पृथ्वी काय यानी मिट्टी, धरती। धरती हमको रहने के लिए आधार देती है, हम धरती पर रहते हैं। यदि हमको अच्छा मानव बनना है, गुणवान बनना है, तो हमको भी पृथ्वी को आधार देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, एक और बात, यदि हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसका हमें ठीक तरीके से ध्यान रखना चाहिए। मेहमान के आने पर हमें खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए और घर के अंदर उच्च आसन पर बैठने को कहना चाहिए। यानी जो आपके घर में सबसे बड़ा आसन है उस पर उन्हें बैठने को कहना चाहिए। इसके बाद घर में यदि अचित एवं शुद्ध जल है तो उन्हें सम्मान पूर्वक देना चाहिए, यानी विद रिस्पेक्ट हमें उन्हें वाटर देना चाहिए। फिर हाल चाल पूछने के बाद नाश्ता अथवा भोजन करने का आग्रह करना चाहिए, उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अब आप नाश्ता करें या फिर भोजन करें। यदि वह भोजन अथवा नाश्ते के लिए हाँ कर दे तो प्रेम पूर्वक अपने मेहमान को भोजन और नाश्ता कराना चाहिए। यदि रात्रि के समय उन्हें घर पर रोकना है तो अनुकूल स्थान पर उनके लिए बिस्तर लगा देना चाहिए, यानी कि जो जहां पर वह कंफर्टेबल होंगे उस स्थान पर बिस्तर लगा दो। यदि एक दिन हमें जागना भी पड़ जाए तो हमको कष्ट
सहन कर लेना चाहिए। बच्चों, हमारे भारत देश में अतिथि देवो भवः की परंपरा है, अर्थात जो मेहमान घर पर आता है वह देव के समान होता है। अतः हमको उनको आदर और सम्मान हर्षपूर्वक एवं उल्लास के साथ करना चाहिए। हमें हमारे घर आए हुए मेहमान का हर्षपूर्वक यानी बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। तो आप सब भी जब भी आपके घर कोई मेहमान आए तो उनको पूरी रिस्पेक्ट दे, उनका सम्मान के साथ उनका स्वागत करें। जय जिनेन्द्र।